सवाल जो पब्लिक से पूछा, पिछले 3 बार से वर्ल्ड लीडर की अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी टॉप पर हैं और हमने ये पूछा इसकी वजह क्या है। करिश्माई व्यक्तित्व, मजबूत प्रचार तंत्र, 24 घंटे काम करने वाली छवि या ग्लोबल प्रभाव। इसमें जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके जो नंबर आए हैं, उन्होंने कहा है इनकी करिश्माई व्यक्तित्व को जाते हैं 29%, मजबूत प्रचार तंत्र 16%, 24 घंटे काम करने वाली छवि ये 39% और ग्लोबल प्रभाव 16%। तो ये बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हमने ये सर्वे किया। पीएम मोदी में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, ये सवाल भी जब हमने पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ने जवाब दिया। काम पर पूरा फोकस 33%, जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट 12%, कठिन हालात में जिम्मेदारी लेना 18%, मजबूत नेतृत्व ये 37% पाया। और अगला सवाल, तीसरा सवाल, 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी योजना सबसे असरदार लगी। मुसीबत में मुफ्त राशन, 46% लोगों ने माना ये सबसे असरदार पॉलिसी है। धुएं से आजादी उज्ज्वला योजना को 9% लोगों ने सराहा है। स्वच्छ भारत अभियान 19%, आयुष्मान भारत 26%। तो ये थे पहले 3 सवाल। आइए मिलाती हूं आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और नेशनल प्रवक्ता भी हैं। सविता पूनिया कैप्टन हैं विमेन्स हॉकी टीम की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश अग्रवाल, इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ बबीता फोगट भी जुड़ चुकी हैं, रेसलर हैं और गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में इन्होंने जीता था। मैं पहला सवाल सबसे पहले आपसे पूछूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी। करिश्माई व्यक्तित्व और मजबूत नेतृत्व, इनको बहुत नंबर मिल रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो नरेंद्र मोदी की है विश्व भर में सबसे पॉपुलर लीडर्स में सबसे ऊपर आती है। मैं पूछना चाहती हूं, आप उनके साथ करीब से उठे बैठे होंगे प्रचार के दौरान, काम के दौरान, राज्यसभा में बैठकर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं किस तरह से वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। देखिए, मुझे उनसे सबसे पहले भेंट करने का अवसर 1998 के लोकसभा चुनाव में वो लखनऊ आए थे, उस समय मिला था। उस समय वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और मैंने देखा कि जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सामान्यतः अक्सर ये होता है कि प्रदेशों में जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है तो प्रदेश की तरफ से एक मटेरियल तैयार कर दिया जाता है और जो बड़े नेता हैं वो उसी पे बोल देते हैं। पर मोदी जी ने कहा नहीं, मैं डिस्कस करूंगा। और मैं भी उनके साथ उन डिस्कस करने वालों में था। तो वो एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, फिर वो फाइनल करके स्वयं तय कर रहे थे कि उन्हें कौन से विषय किस रूप में रखने हैं। ये है कार्य के प्रति उनकी गहन दृष्टि और कार्य के प्रति उनकी सिंसियरिटी। लगातार 2 बार अपने दम पर सत्ता में आना और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, ये काम इंदिरा जी भी नहीं कर पाई थी। वो लगातार 2 बार कभी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई। नेहरू जी कर पाए थे और बढ़ाने, उस जमाने में तो कोई पार्टी नहीं थी, एक ही नेता था, तो काम कंपैरेटिवली बहुत इजी था। और आज की परिस्थिति में ये बहुत अंतर है। और मैं एक और बात कहूं कि भारत की राजनीति में मैंने बात भी देखी 2013 का दौर, जब प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट घोषित नहीं हुए थे और उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनके सलाहकार के नाते कहीं भी जाता था, लोग जिस कदर हमसे बात करते थे, साहब मोदी जी को लाना चाहिए पार्टी को और वही देश का कल्याण करेंगे। मैं आपको बताऊं, सड़क पे पुलिस वाले से लेके न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग के बाहर, इवन अमेरिका के अंदर मेट्रो स्टेशन से लेकर और मंदिर में जाएं तो पुजारी तक, मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार का मनोभाव जनता का हो प्रधानमंत्री बनने से पहले। और पहले ऐसा मनोभाव हो और फिर वो सत्ता में आने के बाद उस मनोभावों पे खरा उतरे। तो मैं मानता हूं कि ये वो कारण है जिसकी वजह से वो सबसे लोकप्रिय नेता है नहीं, वह सबसे लोकप्रिय नेता, वो उस विषय को डिजर्व भी करते हैं। आपने सही